वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, और 20 लाख का फाइन लगा है इसलिए मुझे लौटा दो। तो दोस्तों, जूही चावला ने एक केस दायर किया दिल्ली के हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने कहा कि 5G टेक्नोलॉजीज की जो टेस्टिंग चल रही है इंडिया के अंदर, वो तुरंत, मतलब अभी के अभी बंद हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे नेचर को बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सही में 5G टेक्नोलॉजीज से निकलने वाली जो वेव्स हैं उससे सही में नेचर को नुकसान होता है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, और साथ ही साथ जानेंगे कि जूही चावला के साथ कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट ने क्या क्या बातें बोली, और इसके अलावा जानेंगे कि क्या जूही चावला के इस पिटीशन के पीछे चाइना का हाथ था या नहीं था। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, रिलायंस ने जब से अनाउंस किया है कि उन्होंने 5G टेक्नोलॉजीज बना ली हैं, वो भी शुरुआत से लेके अंत तक, और वो भी इंडिजीनियस, तब से चाइना के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है और भारत को काफ़ी बड़ा फायदा इससे मिलने वाला है। बहुत सारे देश भारत से 5G टेक्नोलॉजीज लेंगे, वहीं चाइना को ब्लॉक भी कर रहे हैं बहुत सारे देश। तो इससे चाइना को काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा भी है। तो इससे चाइना के पेट में दर्द होना काफी लाजमी भी है। 5 मई 2021 भारत में 5G टेक्नोलॉजीज के ट्रायल्स शुरू होते हैं, और इन ट्रायल्स में ZTE और हुआवे दोनों ही चाइना की कंपनीज, इनको अलग रखा जाता है। और इसके बाद चाइना की सरकार कहती है कि भारत ने उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये अनलॉफुल है। और भारत की सरकार ने मजनू भाई के स्टाइल में बोला, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल 5 मई को 5G के ट्रायल शुरू हुए, और उसके एक महीने के भीतर यानी कि 1 जून 2021 को जूही चावला, जो कि भारत की बॉलीवुड की पुरानी अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक याचिका दायर कर दी कोर्ट के अंदर। और जूही चावला का कहना था, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G प्लान करती है तो इसमें कोई पर्सन, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई इंसेक्ट, कोई पौधा, इसके ऊपर किसी पर भी कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये एक्सपोजर 24 आवर्स अ डे नहीं होना चाहिए, और 365 दिन साल में नहीं होना चाहिए। 5G में अभी जितनी रेडिएशंस हैं उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा तक रेडिएशंस हो सकती हैं, जिससे अर्थ का इकोसिस्टम परमानेंट डैमेज हो जाता है। 1 जून को याचिका दायर की गई, 2 जून को इसके ऊपर सुनवाई रख भी ली गई, और सुनवाई जो थी वो वर्चुअल हियरिंग थी। अब मैडम को एक लिंक दिया गया जिसके थ्रू वो वर्चुअल हियरिंग का पार्ट हो सकती थी। मैडम ने क्या किया, मैडम ने वो लिंक सोशल मीडिया पर डाल दिया, और लोगों का आओ तुम भी सुनो क्या होता है कोर्ट के अंदर, देखो। अब भाई लोग जाकर कोर्ट के अंदर उस वर्चुअल हियरिंग में घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा लगता है गाने लग गए, और ऐसे 3-4 गाने वहां पर गाए गए वर्चुअल हियरिंग के दौरान। और जज साहब जो थे वो बौरा गए कि भैया ये क्या हो रहा है, और उन्होंने उस व्यक्ति पर जिसने ये गाने गाए उस पर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट भी लगा दिया। फिर आता है अगला दिन यानी कि 3 जून 2021, और कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट जूही चावला को कहता है कि भाई जो तुमने लिंक शेयर करने वाला काम किया था वो काफी गलत था, और हमें तो लगता है कि तुम्हारा पूरा पर्पस इस याचिका के पीछे केवल और केवल पब्लिसिटी लेना था, और तुम वो लेने में सक्षम भी रही, लेकिन आपने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किया है, और टाइम वेस्ट करने के लिए कोर्ट का आपके ऊपर 20 लाख का फाइन हम लगाते हैं। कोर्ट के अंदर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में बहस होती है और बहुत सारे मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन केस जो ड्राफ्ट किया गया था जूही चावला की तरफ से वो काफी वीक ड्राफ्ट किया गया था, जिसकी वजह से जो रिलायंस के तरफ वाले लोग थे वो बहुत आसानी से इस केस को जीत गए। अब बात करते हैं कि क्या जूही चावला की बात में कोई दम था, साइंस इसके ऊपर क्या कहती है, रिसर्च इसके ऊपर क्या कहती है, उसके बारे में। 5G रेडियो वेव से पक्षियों को नुकसान होता है। 2018 में ऐसी एक पोस्ट फेसबुक पर वायरल हो रही थी, और उसके बाद ये जो मुद्दा है ये आगे बढ़ता बढ़ता 2.0 एक मूवी आई थी रजनीकांत और अक्षय कुमार की,
उसमें भी मुद्दा उठाया गया और वहां से बढ़ता हुआ आगे ये मुद्दा कोर्ट के अंदर तक पहुंच गया। मगर जो किर्सविक, जो कि एक बायोफिजिसिस्ट हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं और वो मैग्नेटिक्स की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन भी मैग्नेटिक्स में है। तो उनका कहना ये है कि रेडियो वेव्स जो रेडियो एंटीना से निकलती हैं, अगर वो रेडियो वेव्स 10 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की हैं तो भाई उससे पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होता है। जो किर्सविक केवल सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज ही नहीं रखते हैं, बल्कि उन्होंने जर्मनी के कुछ बायोफिजिसिस्ट के साथ मिलकर इस पूरे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक स्टडी की है और स्टडी में पाया गया है कि भाई इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से नुकसान नहीं होता है पक्षियों को। हाँ, एएम फ्रीक्वेंसीज जो आप पहले रेडियो सुना करते थे, एएम वाला, जो वो वाली फ्रीक्वेंसीज होती थी जो काफी कम होती थी, उनसे कुछ माइग्रेंट पक्षियों को नुकसान होता था, वो जगह भटक जाते थे। तो जी ये तो हो गई साइंस और रिसर्च की बात। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च से जो पता चला था वो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात है कि ये भी आ जाती है कि क्या जूही चायवाला ने जो ये पेटिशन दायर की, ये चाइना से इन्फ्लुएंस होकर की या चाइना का इसमें कुछ हाथ था या नहीं था, इसके बारे में बात करते हैं। 1 जून 2021 याचिका दायर की जाती है जूही चावला के द्वारा और उसके बाद कुछ ही घंटों में लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लेते हैं कि तो भाई जैसे बॉलीवुड की मूवीज जो है वो चाइना में आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इसी वजह से बॉलीवुड का पैसा जो है वो चाइना से आ रहा है और इसीलिए जूही चावला जो कि बॉलीवुड से हैं वो चाइना से इन्फ्लुएंस होके चाइना के पक्ष की बात करते हुए उन्होंने इसका जो याचिका है दायर कर दी है। और ये चाइना से रिलेट करने वाली बहुत सारी थियोरी, कॉन्स्पिरेसी थियोरी बहुत सारी आई भी और बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया, लेकिन ये जो मामला है ये चाइना से प्रेरित होता हुआ थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हमारे सामने हैं। पहला रीज़न तो ये कि जब जूही चावला को बैश किया जा रहा था या फिर जब जूही चावला केस हार जाती हैं कोर्ट के अंदर, तो ना कोर्ट को गालियाँ पड़ी, ना उन लोगों को गालियाँ पड़ी जो जूही चावला से सवाल कर रहे थे। और अगर चाइना के द्वारा प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम होता तो सपोर्ट मैकेनिज्म ज़रूर रखा जाता और ये लोग बहुत सारे लिब्रांडूज आते जूही चावला को सपोर्ट करने के लिए, मगर कोई नहीं आया। दूसरा पॉइंट ये कि ये मुद्दा आया और बिना शोर मचाए चला गया। अगर चाइना द्वारा प्रायोजित होता तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता और यहाँ पर बहुत शोर इसके बारे में मचाया जाता। तीसरा पॉइंट ये कि ये जो केस था, ये जो पेटिशन थी, ये बहुत लूजली ड्राफ्टेड थी। अगर चाइना द्वारा प्रायोजित होता तो इतना लूजली ड्राफ्टेड ये पेटिशन कभी ना होता। बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके इस ड्राफ्ट को बनाया जाता और इतनी आसानी से जो प्रतिपक्ष जीत गया वो ना जीत पाता। अगर जूही चावला का ट्विटर हैंडल देखा जाए और क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो आपको पता चलेगा कि उनकी एक एक पोस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, नेचर से रिलेटेड होती है और उनका नेचर में काफ़ी मन लगता है। तो शायद यही वजह रही होगी इस केस को दायर करने के पीछे और इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट शायद नहीं है और ऐसा देखने से प्रतीत होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट जब होते हैं तो उसका अलग से पता चलता है, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट। और अगर हम बात करें तो 5 जून 2020 को फार्मर बिल आए थे और उसके बाद 1.5 महीने तक कोई भी फार्मर यूनियन आगे नहीं आती है प्रोटेस्ट करने के। लेकिन जैसे ही 15 जुलाई को रिलायंस अनाउंस करता है कि वो 5G टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, वैसे ही वर्ल्ड में हलचल मच जाती है, चाइना में हलचल मच जाती है और 20 जुलाई को पहली बार फार्म बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। और फार्मर्स जलाते क्या हैं जी? जियो के सिम। फार्मर्स तोड़ते क्या हैं जी? जियो के टावर्स। वो रिलायंस फ्रेश नहीं तोड़ते हैं, वो जियो के टावर्स तोड़ते हैं। क्यों?
इस मुद्दे के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें बहुत क्लोजली इस बात को ऑब्जर्व किया गया है और एक डॉट्स को कनेक्ट करके पूरा पैटर्न आपको समझाया गया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आई बटन में भी दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं और कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, जानकारी आपको मिली होगी और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उम्मीद ये भी है कि आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट करेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।